नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनस्टॉपेबल में। हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है जी? एक चर का द्विघात समीकरण का क्या पढ़ रहे थे जी? प्रश्नावली 3। अब प्रश्नावली 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है तीसरा नंबर का। तो सवाल क्या है? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से ना, तो इसको अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। और आज मैं 2-3 सवाल बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलो अब पढ़ते हैं। सवाल क्या है? दो क्रमागत का मतलब क्या होता है जी? क्रम से चलने वाला संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से चलने वाला संख्या। जैसे कि मैं मान लूं एक संख्या 4 है, तो इसका क्रमागत दूसरा संख्या क्या होगा? 5 होगा ना। जैसे कि मान लो मैं कोई संख्या ले लेता हूं 10, तो इसके आगे क्रमागत संख्या बोले हैं तो इसके आगे का संख्या क्या होगा? 11 होगा ना। 1 2 3 4 सभी में कितने का अंतर होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? क्रमागत संख्या। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हो, संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 85 है। चलो इसको हल कर लेते हैं। हल क्रमागत संख्या क्लियर हुआ। चलो अब हल कर लेते हैं। हल मान लेते हैं, माना पहला संख्या x है। दो संख्या बोले हैं ना, दो क्रमागत बोला है, तो हम लोग मान लिए पहला संख्या क्या है? x है। जब पहला संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या होगा जी? x + 1 होगा। x + 1 होगा ना, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? दूसरा संख्या हो जाएगा x + 1। x + 1 कैसे होगा जी? भाई देखो क्रमागत बोला है, मतलब कोई संख्या ले लेते हैं 4 तो उसके आगे का संख्या हो जाएगा 5। वैसे ही कोई संख्या ले लेते हैं 7 तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 8। वैसे ही 1 से ले लिए तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? x + 1। जैसे कि पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? 5। एक ज्यादा है ना 4 से, इसीलिए इससे भी एक ज्यादा होगा दूसरा संख्या, क्रमागत संख्या। क्लियर है? चलो अब क्या दिया है आगे? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मतलब किसका वर्ग? पहला संख्या और दूसरे संख्याओं का वर्ग। x का घात 2 प्लस और दूसरा हो जाएगा x + 1 का घात 2। हो गया पहला संख्या और दूसरा संख्या का वर्ग। दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग हो गया। योग कितना दिए हैं जी? योग कितना है? 85 है। बराबर कितना है? 85 है। तो ये संख्याएं याद करनी है। ये क्लियर हो गया। चलो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पास देखो क्या हो जाएगा जी? ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग है तो x का वर्ग, इधर देखो ये प्लस है तो प्लस a + b का वर्ग। a + b का वर्ग बराबर क्या होता है जी? a + b का वर्ग बराबर क्या होता है? a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab होता है। ठीक है, उसी फॉर्म में लेंगे तो a की जगह में यहाँ पास x है तो ये हो जाएगा x का वर्ग, प्लस है तो प्लस, एक की जगह में b की जगह में 1 है तो 1 का वर्ग मतलब 1, प्लस है तो प्लस 2ab, 2 है तो 2, b की जगह में क्या है जी? अच्छा a की जगह में क्या है? x, तो ये हो गया x। b की जगह में क्या है? 1, b की जगह में क्या है? 1, तो 2 का 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 2 1 से ही आएगा। चलो बराबर क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग। ये हो जाएगा x का वर्ग और x का वर्ग। कितना x का वर्ग हो जाएगा? 2x का वर्ग। 1x का वर्ग 1x का वर्ग। कितना x का वर्ग हो जाएगा? 2x का वर्ग, प्लस है तो प्लस, ये 2x है तो 2x और ये प्लस 1 है तो 1। इस 85 को मैं इधर पक्षांतर करूंगा, जो इधर प्लस नहीं, इधर आके क्या हो जाएगा? -85 बराबर 0। अब 85 में 1 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा? 84 हो जाएगा। तो x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 -84, माइनस क्या हो जाएगा? इधर देखो 2x हो गया। 1 - 85
मतलब 85 में 1 घटाना है तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब देखो चिन्ह क्या लगेगा जी, यहाँ पास 85 बड़ा है तो 85 बड़ा है ना 1 से, उसके सामने में कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पास क्या लगेगा माइनस बराबर 0। अब इन सभी में क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकल जाएगा, जो 2 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग प्लस x माइनस 84 को 2 से बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 2 बराबर 0। ये x को इधर भाग दे देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या x का वर्ग प्लस x माइनस 42 बराबर 0। भाई 2 को इधर भाग के रूप में ले जाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। चलो अब ये हो गया हमारा वर्ग समीकरण के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल निकालते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। चलो 6 सत्ते 42, हमें तोड़ना किसको है x को, तो 6 सत्ते 42 से तोड़ देते हैं, x का वर्ग प्लस 6x माइनस 6x प्लस 7x माइनस 42 हो जाएगा बराबर 0। भाई 42 का गुणनखंड करोगे तो 42 का गुणनखंड करोगे जो कि माइनस में, तो माइनस 6 और 7 का जोड़ी आएगा, तो इसी को हम लोग इसमें ले लिए। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो इसमें से निकल जाएगा x, यहाँ से बचेगा x माइनस 6 है तो 6, सेम वैसे इसमें ही प्लस है तो प्लस 7 निकल जाएगा, 7 है और 42 है, दोनों में क्या कॉमन है 7 और 42, दोनों 7 से भाग जा सकते हैं तो 7 निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा जी x माइनस है तो माइनस 42 को 7 से बाहर निकालेंगे, इस 42 को 7 से बाहर निकालेंगे, कितने बार में जाएगा 6 बार में, हो गया बराबर 0 है तो 0। आगे और हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा x माइनस 6 निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा x प्लस 7, x प्लस 7 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं, तो इतने के बराबर एक बार 0 लेंगे, फिर इतने के बराबर एक बार 0 लेंगे, तो पहले ले लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी, x बराबर मिल जाएगा 6। क्लियर है। चलो अब दूसरा हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 0, पहले इतने के बराबर ले लिए तो क्या मिला x बराबर 6, अब इतने के बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 7 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 7। चलो x का 2 ठो मान मिल गए, x का कितना मान मिल गया 2 ठो मान, चूंकि प्राकृतिक संख्या बोला है, क्या बोला है प्राकृतिक संख्या बोला है, तो ये माइनस 7 प्राकृतिक संख्या नहीं है हमारा, तो x बराबर किसको लेंगे 6 को, तो मान x बराबर क्या मिल गए 6, पहला संख्या क्या मिल गया 6, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तब दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब 7, ये पहला संख्या हो जाएगा और ये दूसरा संख्या। क्लियर है। चलो चलो दूसरा सवाल क्या है जी हमारा, दूसरा सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, उसमें क्या बोला था वर्गों का योगफल, इसमें क्या बोला है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना दिए हैं जी 20 है, तो वो संख्याएं याद करना है, सेम वैसे जैसे पिछले सवाल बना था। चलो देखते हैं हल। मान लेते हैं, माना पहला संख्या x है, तब दूसरा संख्या क्या हो जाएगा जी, सेम पिछले सवाल में क्रमागत बोला है, मतलब एक ज्यादा होगा, तो दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या बोला है सवाल में, दो क्रमागत मिल गए हमें, प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा का गुणनफल कितना बोला है जी 20 है, ये दो क्रमागत संख्या हम लोग मान लिए हैं, उसका गुणनफल, तो गुणनफल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, x गुना हो जाएगा x प्लस 1 से, पहला और दूसरा का गुना करना है ना, दो संख्याओं का गुना कितना दिए हैं जी 20 है, दो क्रमागत
संख्याओं का गुणनफल कितना है 20 है। क्लियर है, संख्याएं ज्ञात करना है। चलो इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा गुना करेंगे, एक से गुना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग, एक से गुना x का वर्ग, प्लस है तो प्लस एक गुना x, एक से गुना एक से हो जाएगा बराबर 20। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस x माइनस हो जाएगा 20 बराबर 0। हो गया, हमारा वर्ग समीकरण के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, इस वर्ग समीकरण का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद मूल ज्ञात करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, जैसे पिछले सवाल में निकला था। चलो हल कर लेते हैं। देखो ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर पहला सवाल बना लेते हैं लेकिन दूसरा सवाल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि ये सवाल तो मैं बना लिया था, ये गुणनफल आएगा तो मैं आसानी से बना लूंगा, लेकिन जब एग्जाम में होता है तो नहीं बन पाता। इसीलिए कम से कम बना के देखो, प्रैक्टिस करके देखो। चलो बना के देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग प्लस माइनस 20 बराबर 0। तो इसका क्या कर लेंगे जी, गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को मतलब तोड़ना है 20 को, तो एक को तोड़ना है ना हमें। तो ये हो जाएगा x का वर्ग 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20 बराबर 0। भाई a और c का गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, माइनस 20। माइनस 20 का गुणनखंड क्या है, माइनस 4 और 5 है। हमें तोड़ना किसको है, 1 को। तो माइनस 4 में ये 5 घटाएंगे, क्या माइनस 4 और प्लस 5 लेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। चलो अब क्या हो जाएगा, जोड़ी बना लेंगे। जोड़ी बनाने के बाद उभयनिष्ठ निकालेंगे। इसका और इसका जोड़ी बन जाएगा। इसका क्या निकलेगा, उभयनिष्ठ निकलेगा, इसका भी उभयनिष्ठ निकलेगा। चलो निकाल लेते हैं। ये इसमें क्या निकलेगा जी, x निकल जाएगा, अंदर में बचेगा x, यहाँ पास क्या बचेगा 4। x 2 x था, 1 x बाहर निकल गया। क्लियर है, यहाँ पास x था बाहर निकल गया, 4 बस बचा, प्लस है तो प्लस 5x माइनस 20। ये 5x माइनस 20 में क्या निकलेगा जी, ये 5 और 20 में क्या कॉमन है, ये 5 और 20 में 5 दोनों को पूरा पूरा भाग दे देता है, तो 5 निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस है तो माइनस 20 को 5 से बाहर निकाले हैं, उभयनिष्ठ निकाले हैं ना, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, बराबर 0। अब पूरे का उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा जी, x माइनस 4 और निकलेगा क्या, x प्लस 5, बचेगा क्या, x प्लस 5। यहाँ पास कंफ्यूजन होते हो ना, तो ये समझ लेना कि x माइनस 4 2 बार है, उसको एक बार लिखो। क्लियर है, बराबर 0 है तो 0। ठीक, चलो अब क्या करेंगे जी, इसका मूल निकालेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। चलो मूल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, इतने के बराबर एक बार 0 लेना है, फिर इतने के बराबर एक बार 0 लेना है। वैसे निकालते हैं ना मूल, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था। चलो निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा जी, x बराबर ये माइनस 4 है, उधर पक्षांतर होके प्लस में हो जाएगा। ये x का पहला मान मिल गया। अब दूसरा संख्या क्या मिल जाएगा जी, x माइनस 5 बराबर x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 5। x का 2 मान मिल गया ना। अब देखो क्रमगत प्राकृतिक संख्या बोला है, क्योंकि 5 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है तो किसको लेंगे, 4 को लेंगे। किसको लेंगे, 4 को। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या हो जाएगा 4। तब पहला संख्या 4 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, क्रमगत संख्या में 5 हो जाएगा। तब दूसरा संख्या बराबर 5 हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही आसान है ना। अगर ये सवाल समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना, और ज्यादा अच्छा होगा सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अब अगला सवाल और देखते हैं। चलो अगला सवाल क्या है जी, 5वां नंबर का सवाल क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। क्या है सवाल, दो संख्याओं का योग कितना दिए हैं जी, 48, तथा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिए हैं, 432 है। ये संख्याएं ज्ञात करने हैं। सवाल समझ में आया। सवाल क्या बोला है, कोई दो ठो संख्या है जिसका योग क्या है, 48 है,
तथा वही दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 432 है। वही दो संख्याएं ज्ञात करना है। क्लियर है। चलो हम लोग मान लेते हैं हल। मान लेते हैं माना पहला संख्या, माना वो दो संख्या क्या है, माना वह दो संख्या x तथा y है। देखो इसमें x पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या x प्लस क्यों नहीं लिए जी, क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये दो संख्या कुछ भी हो सकता है ना, तो x के बराबर 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, y की जगह में 12 13 कुछ भी आ सकता है ना। इसीलिए और सवाल में भी क्लियर दिए हैं, दो संख्या दिया है, कोई क्रमागत संख्या नहीं बोला है। क्रमागत संख्या बोला रहता तो पहला संख्या x लेते हैं और दूसरा संख्या x प्लस 1 लेते। क्लियर है। तो इसमें कोई क्रमागत में कुछ कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ दो संख्या बोले हैं, तो दो संख्या कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग मान लिए कि वह दो संख्या क्या है x, पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या क्या दिए हैं y, मान लिए। चलो अब प्रश्नानुसार पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या दी है जी, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं मतलब इसका और इसका योग, x और y का योग कितना दिए हैं जी 48। पहला कंडीशन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 48 दिया है। क्लियर है। इसी में इसमें y बराबर हम लोग ऐसे कर सकते हैं 48 माइनस x हो जाएगा। भाई इस एक से को इधर क्या कर लूंगा मैं, पक्षांतर कर लूंगा, तो एक से को इधर पक्षांतर करूंगा तो इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। क्लियर है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब दूसरा कंडीशन, ये पहला हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिए हैं जी, इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल तथा उनका गुणनफल, किनका गुणनफल जी, ये दो संख्याओं का, और दो संख्या हम लोग क्या माने हैं x तथा y, तो x तथा y का गुणनफल कितना दिया है 432। तो x तथा y का गुणनफल, x तथा y का गुणनफल कितना दिया है जी 432। क्लियर है। अब इधर देखो, इसमें हम लोग y का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, तो x बड़ा x गुना y के जगह में क्या रखूंगा जी 48 माइनस x बराबर ये हो जाएगा 432। क्लियर है। अब इसको गुना कर देते हैं, एक से अंदर में गुना करना है ना, तो गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 48x माइनस है तो माइनस x गुना x का वर्ग बराबर 432 है तो 432। क्लियर है। अब सभी को क्या कर लेना है, उधर पक्षांतर कर लेना है, या सभी को इधर पक्षांतर कर लेंगे, उधर पक्षांतर कर लेंगे। मैं उधर करता हूं ना, चलो उधर कर लेता हूं। तो सबसे पहले x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इस 48 को पक्षांतर करूंगा, जो इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या 48x, उसके बाद ये प्लस है, प्लस 432 है तो 432। क्लियर है। मैं सभी संख्याओं को इधर पक्षांतर किया हूं, तो ये x का वर्ग इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो गया, ये 48 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस ये 432 तो प्लस में है ना, तो ये प्लस 432, इधर क्या बचेगा जी 0 बराबर 0। क्लियर है। चलो अब ये हो गया हमारा क्या वर्ग समीकरण हो गया। अब इस वर्ग समीकरण का क्या करना है जी गुणनखंड करना है। और 432 का गुणनखंड करोगे, a और c का गुना करोगे, तो a और c का गुना करोगे तो कितना आएगा 432 आएगा। अब 432 का गुणनखंड करोगे तो दो संख्या क्या क्या मिलेगा 36 मिलेगा और 12 मिलेगा। हमें लाना क्या है 48, जो कि माइनस में। तो इस 48 को मैं x का वर्ग माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 लिख सकता हूँ। इस 48 माइनस 48 को माइनस 36 माइनस 12 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 36 और 12 432 का गुणनफल है, गुणनखंड है ना। अब ये 36 और 12 को माइनस माइनस है जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48x। क्लियर है। चलो अब उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, तो इसमें निकल जाएगा x निकल जाएगा, इंदर में क्या बचेगा x माइनस ये हो जाएगा 36 निकल जाएगा ना, यहाँ दो ठो x था, एक ठो x निकल गया, एक ठो x अंदर बचा, माइनस है तो माइनस,
ये 36 है, तो 36 एक से था जो बाहर निकल गया। अब इसमें निकाल लेते हैं ये माइनस, ये 12 है और ये 432 है, ये 12 है और 432 है, तो 12 निकल जाएगा, क्योंकि 12 432 और 12 को पूरा पूरा भाग दे देते हैं, तो 12 निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा जी, x। इधर देखो ये माइनस बाहर निकल गए हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 432 को 12 से भाग दिए हैं, 432 को 12 से बाहर निकाले हैं, मतलब भाग दिए हैं ना, तो कितने बार में जाएगा जी, 36 बार में, तो ये हो जाएगा 36 बराबर 0। क्लियर है। अब इन दोनों में पूरा में उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। चलो उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, या ये 2 बार है, ये 2 बार है ना, उसको एक बार लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 36। अब बचेगा क्या जी, x माइनस 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। क्लियर है। चलो अब देखते हैं, मूल निकालते हैं। मूल कैसे निकालते हैं, इतने के बराबर एक बार 0 ले लेंगे, फिर इतने के बराबर एक बार 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 और दूसरा हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा जी, x बराबर 0, इतने के बराबर एक बार 0 लेंगे, तो x बराबर 36 हो गया। चलो अब दूसरा क्या हो जाएगा जी, इसको हल कर लेते हैं ना, ये 36 इधर माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा 36। दूसरा क्या हो जाएगा जी, पहला मिल गया हमें, पहला संख्या मिल गया। अब दूसरा संख्या क्या मिल जाएगा जी, x माइनस 12 बराबर 0, तो दूसरा क्या मिल जाएगा, x बराबर 12। क्लियर है। चलो अगर एक पहला संख्या 36 लोगे तो दूसरा संख्या क्या मिलेगा, 12। अगर पहला संख्या 12 लोगे तो दूसरा संख्या क्या मिलेगा, 36। ठीक है, तो वह संख्या 36 तथा 12 है। ठीक है, यही इसका आंसर है। क्लियर है। देखो ये 3 सवाल बताया हूं आज की क्लास में, ये तीनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है वार्षिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। सीजी परीक्षा बोर्ड, सीजी 10वीं का बोर्ड में ये तीनों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्या करना, हमारे चैनल को स्टडी अनस्टॉपेबल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा अच्छा हो जाएगा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि वो लोग भी ऐसा जानकारी आसानी से मिल जाए उन लोगों को भी। ठीक है, ठीक, थैंक यू।